अब आरएसएस भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। आरएसएस बीजेपी भी कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ। तो वो लोग कहेंगे तो समझ में आती कि 70 साल उनको मनुस्मृति लागू करना था, वो नहीं लागू कर पाए। और 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तमाम ऐसे लोग मिलकर एक मॉडर्न सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर दलित ये कहने लगे कि 70 साल में क्या हुआ, शेड्यूल ट्राइब में मैं बोल रहा हूँ, ओबीसी में बहुत सारे लोग क्षत्रिय हैं, जैसे निरहुआ क्षत्रिय होगा, उसमें नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कहने लगे तब तो समस्या और ज़्यादा गंभीर है। 70 साल में जो डेवलपमेंट हुआ था, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, यूनिवर्सिटीज़ बने थे, कॉलेज बने थे, सब कुछ धीरे धीरे बेच रहा है और उसको फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन में जो कहता हूँ। अभी दिल्ली में आपने एक देखा है कि कोबलर को बर्मा नाम हटाने को हटवा दिया, उसको हटवाया ना। जब मंदिर पे जाता है तो वहाँ पिटाई लगती है, जब शादी में घोड़ी चढ़ता है तो पिटाई लगती है। तो हिंदू कैसे है ये? वैसे ही लोगों को कई बार जो है ना कॉमनल हेट्रेड के लिए, कॉमनल वायलेंस के लिए, वैसे लोगों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे कुछ नेता भी जो है ना गाहे बगाहे या अंदर से सेटिंग करके हमारे SC ST OBC समाज को गुमराह कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और जगह जगह प्रदर्शन भी होने लगे हैं। सरकार से मांगे उठने लगी हैं कि जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम स्तर पर है और साथ साथ यहाँ पर दलितों, OBC और माइनॉरिटी पर दिन प्रतिदिन हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे प्रोफेसर रतनलाल जी से कि जिस देश में जिस तरह से आए दिन जो हमले हो रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग होगी, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो दलितों को घर में होली के लिए बुलाता है, उनको बुरी तरह से पिटवाता है और अधमरा कर देता है। ये हालत कर दी है बीजेपी, जहाँ कहती है कि दलितों को मत मारो, मोदी जी कहते हैं मुझे मारो। तो दलित लोग अपना शत्रु नंबर 1 डिसाइड नहीं कर पाया तो क्या किया जाए? मेरा शत्रु नंबर कौन है पूछो, हम बताते हैं। हाँ, मेरा शत्रु नंबर है बीजेपी या उसका पीछे RSS है, वो ये है मेरा शत्रु नंबर 1। अब दलित लोग कंफ्यूज है कि शत्रु नंबर 1 है तो ये हाल तो होगा ही ना। कौन बीजेपी वाला क्यों गए थे उसके यहाँ, जब पता ही है कि उसका राजनीतिक जो पाठशाला है, वो पाठशाला कहीं और से मनुस्मृति से ट्रेनिंग लेके आया है, सांसद बना है, तो उसके अंदर तो वैसे भी वो एरोगेंस तो रहेगा ही ना रहेगा। तो अभी तो तय ये होना है कि पहले दलित समाज ये तय कर ले कि शत्रु नंबर 1 कौन है और शत्रु नंबर 2 कौन है। दिक्कत ये आ रही है ना कि अब RSS भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। RSS बीजेपी भी कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ। तो वो लोग कहेंगे तो समझ में आती कि 70 साल उनको मनुस्मृति लागू करना था, वो नहीं लागू कर पाए। और 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तमाम ऐसे लोग मिलकर एक मॉडर्न सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर दलित ये कहने लगे कि 70 साल में क्या हुआ, शेड्यूल ट्राइब में मैं बोल रहा हूँ, OBC में बहुत सारे लोग क्षत्रिय हैं, जैसे निरहुआ क्षत्रिय होगा, उसमें नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कहने लगे तब तो समस्या और ज़्यादा गंभीर है। जब संविधान के पहले आप नागरिक थे ही नहीं, आप अछूत थे, कमर में झाड़ू और गले में मटका था, गांव के बाहर रहना होता था, खदेर के पिटाई लगती थी। उसके बाद जब आए तो बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू तमाम लोगों के प्रयास से रिजर्वेशन लागू हुआ और लागू हुआ तो कम से कम एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। देखिए कोट पैंट पहन के लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो लागू हुआ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जगह मिली, आपको IITs में एडमिशन हुए, है ना, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। अगर ये समाज भी अगर कहे कि 70 साल में क्या हुआ, हमें हुक्मरान बनना था, तो हुक्मरान कितने लोग बनोगे भाई? लेकिन मेरा एक और सवाल है, जो समाजवादी होगी, RJD होगी, इनके यादव और बीजेपी के यादवों से अलग है क्या? पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे फर्क पड़ता है ना। जो RSS में जाटव है और जो सपा में जाटव है, जो बसपा में जाटव है, दोनों अंतर नहीं है। ये तो किस तरह का फिलॉसफी की ट्रेनिंग आपको दी जाती है ना, उसमें फर्क पड़ता है ना। तो यादव, जाटव, चमार भी एक कैटेगरी नहीं है ना, उसमें भी भाई बीजेपी से कुछ लोग जीते ही ना, मंत्री भी बने हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जब बीजेपी की सरकार थी मंत्री थे। तो ये हमको नेता को तो छोड़ो, नेता को जिसको औकात है ना, किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
को जाके जनरल सीट से लड़वा दो 10-20। अरे रिजर्व सीट वो बाबा साहब और तमाम एक एफर्ट था कि बन गया तो किसी न किसी को तो लड़ाना ही है, बट्टा किसी में बन जाएगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना। अगर इतना आप दलित प्रिय हैं तो आप एक काम करो, जाके और जो ओपन सीट है वहां से लड़के जितवाओ। और क्यों सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, उसको रेल मंत्रालय दो, फॉरेन मिनिस्ट्री दो। फाइनेंस की जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो सबकी जानकारी थोड़ी होती है क्या, सब मिनिस्ट्री तो बाबू लोग वहाँ काम करता है, वहाँ तो बाबू लोग के ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। मिनिस्टर को कन्विंस करना होता है, मिनिस्टर सवाल जवाब करता है, तो सबको सब जवाब। साइंस टेक्नोलॉजी ने जो मिनिस्टर बना हुआ IIT से पढ़ के आया क्या? तो बनाओ तब ना समझेंगे। तो इसलिए इन लोग को जो है ना समाज को समझना पड़ेगा कि आपके राजनीतिक शत्रु एक कौन है और दो कौन है, और समाज को ये जो है ना नशा जो है ना राजनीति करने का पूरे समाज को, इससे निकलकर सीधा और सीधा एजेंडा सेटिंग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, डिग्निटी, ये सवाल पे समाज आए, खड़े हो। आएगा कैसे? उसे तो नहीं राशन मिल रहा है। नहीं ऐसा है ना, तब भी इस मुल्क को बनाने वाले को फ्री का राशन कहाँ से आया है? किसी घर में पैदा हुआ है? ये टैक्स पेयर के मनी से जा रहा है, और हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? तो टैक्स पेयर का मनी का है ना। तो क्या इसके पहले राशन नहीं मिल रहा था लोगों को? मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? फ्री में एजुकेशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? 424 रुपए कॉलेज का फीस देकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पूरे जीवन में 8,000 रुपया फीस दिया होगा मैक्सिमम। आज एक सेमेस्टर का फीस मेरा बेटा भरता है ना 29,000 रुपए। तो ये महंगाई कैसे बढ़ी? पहले तो 2 रुपया, पहले तो स्टाइपेंड मिलता था छात्रों को। मोदी सरकार से पूछिए और सरकारों से कितने स्कॉलरशिप दे रहे हो, कितने पढ़ा रहे हो, क्या क्या कंडीशन लगा रहे हो। पहले तो फीस भी नहीं लगती थी SC ST छात्रों को, और तो बजट भी घटा दिया एजुकेशन, सब घटा दिया। पिछले 8 साल में हर साल उठाकर देखिए आंकड़े, तो बजट घटता गया, और जो एलोकेटेड फंड है उसमें से भी जो है ना खर्चा पूरा नहीं हुआ। और इन नेता सब इतना पागल किए हमारे समाज को, उसके जहन में आता ही नहीं कि सवाल पूछना है। यहाँ जितना हुक्कर राम सब मीटिंग करता है, कभी उसे पूछे हो कि एजुकेशन के बजट पर क्या चर्चा है, क्या आपकी राय है? 8 साल का उठा के देख लीजिए, आपको डेटा में दे दूंगा। हर साल डिटोरिएट हो रहा है। ये सब के एजेंडा पे है ही नहीं। ये सब समझता है कि जनता खाली मूर्ख रहे, ताली पीटे, थाली पीटे, या खाली वोट दे के हमको मिनिस्टर बनाते रहे। लेकिन सर तो हम जनता के पक्ष में हैं, हम नेता के पक्ष में नहीं है, जनता के पक्ष में। जनता को यूनाइट करो, नेता अपने आप डर के मारे यूनाइट हो। एक सवाल है, जहाँ पर कहते हैं कि जिस देश का हेल्थ और एजुकेशन अच्छा होगा वो देश डेवलपमेंट करेगा, लेकिन जिस देश का हेल्थ का ही बजट घटा दिया जाए तो देश कहाँ से मूर्ख तो बनेगा। अरे भाई, तो इसमें संदेह कहाँ पे है? डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ये सब इसलिए कहना पड़ता है कि लोग जाके पढ़े भी, जो सुन रहे हैं वो पढ़े भी, 4 पन्ना पलटें। उसमें जो आइडियाज उन्होंने दिए हैं, पूरा ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, हायरार्की, कि ऐसा समाज है जाति पर आधारित, जो जिस जन्म लेता है वही काम करता है, इतना आधारित है। तो अब तुम लोग बढ़िया कपड़ा पहनो ना, देखो शर्ट, देखो दिखाओ जरा इसका शर्ट, बढ़िया कपड़ा ब्रांडेड पहने हो। तो ये जो मनुवादी लोग हैं वो देख के अच्छा लगता होगा, कितना बढ़िया शर्ट पहने घूम रहे हो गोगल्स लगा के, तो इतना ही अच्छा लगता है। ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे शर्ट उतर जाए, तुम्हारे जीन्स उतर जाए, गोगल्स भी निकल जाए, और जाओ खेत में BP और शुगर ठीक करते रहो। ऐसा साजिश होगा ये। आरक्षण खत्म, प्राइवेटाइजेशन आ गया, खत्म, नौकरी खत्म। लोग समझ क्यों नहीं रहे? नहीं समझ रहे हैं कि नेताओं ने और जो बड़े बड़े संगठन चलाने वालों ने उनको जो है नशे में रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग जैसे आम लोगों की जिम्मेदारी है कि नशा निकाले, सुई उसको लगाओ, पहले एंटीडोट दो। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। जनता तो नेताओं की बात ही सुनती है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि पहले हम लोग, जनता तो सुनेगी नेता की बात, उनका तो करोड़ों में सुनता होगा, हमारा 5,000 लोग भी सुनेगा। इतने सारे यूट्यूबर्स हो, 5,000 लोग भी सुन लेगा, उसमें से 500 लोग भी अगर बात समझ गया तो 500 घर को एजुकेट कर दिया। वही सवाल खड़े करेगा ना, सवाल खड़े हो रहे हैं ना अब बहुत सारे। जब मैंने कहा कि चंदा दे रहे हो तो चंदा से पढ़ाओ बच्चों को अंग्रेजी में, कुछ अच्छा काम करो, खाली हवा में चंदा मत दो। चंदा दे रहे हो तो सवाल पूछो, तो उसका फर्क नजर नहीं आया।
लेकिन सर जब देखा होगा आपने, देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जो चुनाव होते रहे वो ज़्यादातर देश हित में, जनता के हित में सवालों पर चुनाव लड़े। अब देख रहे हैं कि आजकल हिंदू मुस्लिम तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे होने चाहिए डेवलपमेंट के वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो रहे हैं। अरे भाई तो नेता से ही सवाल करोगे ना। हमको एक काम करो, हमको लाओ पार्टी बनवाते हैं, पार्टी बनाते हैं, हमसे पूछो, हम एजेंडा सेटिंग करते, मैनिफेस्टो बनाते हैं। बाबा साहब जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए तो उसका भी मैनिफेस्टो बनाए, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए उसका भी मैनिफेस्टो जारी किए, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उनके डेथ के बाद हुआ है अस्तित्व में, तब भी जो है, सॉरी RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठावले नहीं अम्बेडकर, अच्छा। हाँ, उनके साथ 2 लोग और थे, नाम भूल रहा हूँ अभी, तो उनका भी मैनिफेस्टो जारी हुआ। तो पूछो हमारे समाज के जो दलित बहुजन की राजनीति कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टो कहाँ है, उनका एजेंडा कहाँ है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल सामूहिक रूप से समाज पूछे, सोशल मीडिया पर लिखे, लगातार पूछे, तब जाके तुम्हारे सवाल पूछते तो उन्हें तो ED CBI का डर दिखाने लगते हैं। अरे यार, तो नेता को ना डर दिखाता है, तो ईमानदार नेता पैदा करो। फिर आपने भी जब आवाज उठाई तो आप पर भी FIR हुई ना, तो होने दो, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? किस चीज पे FIR हुई? आइडियोलॉजिकल बैटल पे ना। मेरे यहाँ इनकम टैक्स से ED वाला आके देख लो भाई, जो देखना है, कुछ भी नहीं है। होगा तो लड़ लेंगे, जाओ। तो 24 का बदलाव कैसे होगा, क्या हो पाएगा? पहले समाज को इकट्ठा करने हम लोग आए हैं, समाज इकट्ठा होगा, जात छोड़ो जमात जोड़ो। अच्छा। और एजेंडा लाओ, जात जोड़ो, जात छोड़ो, जमात जोड़ो और एजेंडा लाओ। बिना एजेंडा के हुआ मत करो CR की तरह। जिसको वोट देते हो उसे सवाल पूछो कि हमारा अस्पताल क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है। ये सवाल अपने नेताओं से भी पूछो, तब जाके जिसका समाज धमकाता है ना नेताओं को, तब नेता भी एक्टिव। डीजे पे डांस भी तो करेगा ना कोई? डीजे पे भी डांस कभी कभी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने रियल मुद्दे को पहचानो। सर, न्यायिक अधिकार महाकुंभ में आए हैं आज, और इसमें तमाम मुद्दे उठाए गए, स्पेशली जो नफरत और जिसके खिलाफ देश में माहौल बन रहा है, हिंदू राष्ट्र और नफरत बढ़ाने का, इस पर कंट्रोल कैसे होगा? इसमें हमारे कुछ नेता भी जो है ना, गाहे बेगाहे या अंदर से सेटिंग करके हमारे SC ST OBC समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मौके पर इस तरह का कार्यक्रम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेटरिक में राजनीतिक नहीं होती है। खाली रेटरिक, जिनके पास संसाधन और सत्ता हो वो रेटरिक दे तो उनको तो सूट करता है, लेकिन जिनके पास रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा मतलब रहने के लिए अपना घर नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जो है इतने बड़े बड़े नारे दे रहे हो। जो बेसिक बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना भाई, अगर उसी समय सब कुछ ब्राह्मणवादी होता तो डॉक्टर अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे तो सीधे संविधान क्यों बनता? मनुस्मृति ही लागू हो जाना चाहिए था ना। तो संविधान बनाएगा, उसमें इतने लर्नेड पढ़े लिखे लोग थे, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसको इस उम्मीद पर छोड़ दिया गया कि हमारे जो भावी पीढ़ियां होंगी, है ना, कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, इसकी मैं कैसे अभी भविष्यवाणी कर सकता हूं कि भावी पीढ़ियां विजडम पे छोड़ा गया था। लेकिन 70 साल में देख लीजिए, जिस विजडम पे छोड़ा गया था उससे आगे गए हैं या पीछे आए हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो 70 साल में जो डेवलपमेंट हुआ था, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, यूनिवर्सिटीज बने थे, कॉलेज बने थे, सब कुछ धीरे धीरे बेच रहा है, और उसको फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन में उसको कहता हूँ। अभी दिल्ली में आपने एक देखा है कि कोबलर को बर्मा नाम हटाने को हटवा दिया, उसको हटवाया ना। जब मंदिर पे जाता है तो वहाँ पिटाई लगती है, जब शादी में घोड़ी चढ़ता है तब पिटाई लगती है। तो हिंदू कैसे है ये? वैसे ही लोगों को कई बार जो ना कॉमनल हेट्रेड के लिए, कॉमनल वायलेंस के लिए, वैसे लोगों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए कम से कम जिस तरह की बातें यहाँ हो रही है, आई ओपनर हैं कि कम से कम आंखें खोलो, तुम्हारा हक कौन खा रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल कौन बंद कर रहा है, तुम्हारे जो सरकारी संस्थाएं उसका निजीकरण कौन कर रहा है, ये तमाम मसलों को पहचानो। और जैसे RSS BJP वाले लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पाकिस्तान भेज देंगे, तो उससे हमारे दलित भाइयों को खास तौर से लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो सारा ज़मीन अब जो बंगला है नवाब शाह का मेरा ही होगा, तो मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है उसको नशा में डाल देता है, मिलने वाला है।
उसी तरह हमारे कुछ दलित हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, वो पूरी एनर्जी वैसे मुद्दे पे लगा रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है। विदेश भेज देंगे ब्राह्मण को, तो यूरेशिया भेज देंगे, हम मूल निवासी हैं, ये सब लोग जो है आरएसएस का बी टीम है। जो मूल निवासी कह रहे हैं। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ ना, मूल निवासी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, या तो बाबा साहब को मानते हो या फिर मूल निवासी मानते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया, जब सिटीजनशिप डिफाइन हो गया, तो अब कौन विदेशी या कौन देशी, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ वो ऑलरेडी यहीं का आदमी है। तो फिर मुस्लिम को जो मंच पे बैठाते हो दाढ़ी वाले लंबे पठान साहब को, तो वो कैसे मूल निवासी हो गए फिर? तो वो कन्वर्टेड है ना, इसलिए कैसे कन्वर्टेड है? वहां से जो आए थे तो कुछ लोग तो यहाँ रुक गए थे ना, जो गोरे चिट्टे लंबे हैं। तो वो है ना जिन्होंने, अरे जो कम लोग, अधिकतर लोग को थोड़ी मंच पे बैठाते हो, वो कम लोग के पास जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको बैठाते हो, कुछ माल वाल मिल जाए उससे, तो जाके देख लो मंच पे, चेक करना। तो ये पूरा आइडिया जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई किस बात की थी, ये उन लोगों से पहले पूछो कि डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई क्या मान सम्मान, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, हिस्सेदारी, भागीदारी, सुरक्षा इसकी थी कि उनकी लड़ाई ब्राह्मण को विदेश भेजने की थी, मूल निवासी की थी। पहले इसमें से क्लियर कर लो, तब बहस आगे बढ़ेगी। उनकी लड़ाई, इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, तमाम ऐसे सवाल जो है आप सेकेंडरी बना दे रहे हो, और दलितों को आप जो है ना ऐसे अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखा रहे हो कि संसद के गुम्बद पे चढ़ के एकदम नीला झंडा फहरा देना है। कैसे फहराओगे? 272 एमपी चाहिए ना, बताओ कहाँ कहाँ से जीतोगे? तो नहीं, 50 वोट एक इलेक्शन में लाएंगे, कहीं 100 वोट लाएंगे। हुक्मरान जो है बनने का सबको अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखा रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि कबूतर दिखा के कौवा खिला देगा, बटेर दिखा के कौवा खिला देगा, तो उसी तरह हुक्मरान के चक्कर। ये भी जाता है कि जब तक हमारी जो आबादी है, दबे कुचले पिछड़े जो लोग हैं, अगर वो ख्वाब नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ख्वाब देखो ना कि तुमको अमर्त्य सेन भी 10 पैदा करना है, तुमको नोबेल प्राइज भी लेना है, बुकर प्राइज भी जीतना है, हिस्टोरियन भी बनना है। राजनीति तो उसी की जिंदा रहेगी जिसके संस्थान होंगे, जिनके इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर ब्राह्मणवाद जिंदा है तो राज सत्ता की वजह से जिंदा नहीं है, उसके सोशल हेजेमनी, उसके मठ, उनके मंदिर, वो उनके एजुकेशन के सेंटर थे, चाहे मुसलमान है, चाहे अंग्रेज है, चाहे उसके पहले जो भी रहे। वहाँ वो बच्चों को पढ़ाते थे, डांस सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, सब सिखलाते थे, राइट? कि वो इंस्टीट्यूशंस में राजनीति जिंदा होती है। आरएसएस के लीडर सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा होते हैं, इलेक्शन में तो खाली फल काटा जाता है। तो बगैर स्कूल कॉलेज में बात किए हुए, बगैर अखबार पे, बगैर मीडिया के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर इंटेलेक्चुअल के, बगैर रिसर्चर के सबको हुक्मरान बनाने तो 545 ही बनाओगे ना। कि सबके बाकी के लिए क्या आर्थिक मुक्ति के क्या दस्तावेज हैं, मैनिफेस्टो हैं, सामाजिक मुक्ति के क्या दस्तावेज हैं, मैनिफेस्टो हैं, सांस्कृतिक मुक्ति के दस्तावेज हैं, ये खाली नारा और भाषण है। तो ऐसे लोगों से समाज को एंटीडोट बोलते हैं ना, दवा देना पड़ता है, जो इतने साल से झूठ मूठ के नशा में रखा हुआ है। अरे रियल वर्ल्ड में आओ, डॉक्टर अंबेडकर से सीखो। वो प्रेशर बिल्डअप करते थे, अंग्रेजों पर डिस्काउंट लेते थे अपने लोगों के लिए, कांग्रेस से लड़ते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, डिस्काउंट लेते थे। आई हुक्मरान बना रहा है सबको, पार्लियामेंट के गुंबद पे चढ़ा रहा, तब तक पता लगा कि जो भी मिला था वो बेच दिया। क्या अपने लोग ही नशा में रख रहे हैं? क्या नशा में रख रहे हैं ना, उसी को ठीक करने की अभी तैयारी चल रही है। रियल बात है कि बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। तो ये सब कुछ नहीं है। अरे 505 मान लो 4,000 एमएलए बन जाएगा तो सब तो तुम जीत नहीं पाओगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिला दो, जब तक ओबीसी से कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा कितना एमपी जीतेगा बताओ मुझे, बताओ। हवा में खाली कहते हो कि रोज भारत बंद कर रहे हैं, हर 2 महीना में भारत बंद कर रहे हैं। 4 एक मोहल्ला तो बंद नहीं करा सकते यार, रियल वर्ल्ड में आओ। नहीं करा सकते हो, कह दो भारत बंद कर देना है। भारत बंद तो आज कांग्रेस पार्टी भी ना कर सकती है, ये हालत है इस देश में। तो इसलिए सीधा समझना है, आरएसएस बीजेपी कहती है कि 70 साल क्या हुआ। अगर दलित भी ये कहना शुरू कर दे कि 70 साल क्या हुआ, तो इसको तो थोड़ा सा इंजेक्शन मारना पड़ेगा ना। 70 साल में हुआ कि कोट टाई पहन के घूम रहे हो बहुत सारे लोग। सब तो बाई चांसलर नहीं बन सकते, कुछ तो बन सकते हैं। ब्राह्मण में तो सब बाई चांसलर नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो हैं। तो जो हैं उसी में भागीदारी की बात करो ना भाई। तो ये सब एजेंडा पे नहीं है। ये सब हुक्का रामों ने जो है इंजेक्शन दे दे के सबको, ये सब एकदम पार्लियामेंट में, विधानसभा में कूद जाना है। अरे सब नहीं जा सकता है भाई। बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आप वही आदमी, कितने अपर कास्ट के लोग जाते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस करना,
ये सवाल है ना। तो ऐसे लोग जो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और जो ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं कि आपको किसी को पाकिस्तान भेजना और किसी को यूरेशिया भेजना, तो दोनों में भेजना ही हुआ। तो पासपोर्ट उसमें बनवाना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं जो रियल मुद्दे से आपको भटका कर पाकिस्तान और यूरेशिया की बात करता है, समझ गए? उसका दलित एडिशन है ये। रियल मुद्दा है जो सड़क पे लड़ रहे हैं। आज तक बताइए, अगर निजीकरण हो रहा है तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल करता हूं ना कि कितने दिन जाके पार्लियामेंट घेरे हो, समाज जागृत कर रहे हैं या कौन सा समाज जागृत कर रहे हो? तुम लोग जितना यूट्यूबर 5 साल में जितना जागृत किया उतना तो इतने मिलकर न किए होगे, बाबा साहब के बाद, काशी राम जी के बाद। Am I right or wrong? 5 इंटेलेक्चुअल दिल्ली में बैठ के यूट्यूबर सब जो है जितने लोगों को कनेक्ट कर दिया, ग्लोबली कह रहा हूँ, इसमें से कोई इंग्लैंड कनाडा चंदा मांगने नहीं जाता है, लेकिन लोग सुनते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, चंदा मांगने जाते हैं। तो ये असेसमेंट नहीं होगा। आप लोगों को कभी बुला के चाय पिलाता है, खाना खिलाता है कभी? मतलब समाज मिशन चला रहे हैं, एकदम 40 साल से चला रहे हैं, समाज जागृत करना। आप लोगों के घर में किसी गया है कोई लिटरेचर लेके जागृत करने वाला? पर दोनों विचारधारा में, जैसे आपने कहा कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है जो पाकिस्तान भेजने की बात करती है, और इधर दलितों की ब्राह्मणवादी, उसका दलित एडिशन है। हाँ, दलित एडिशन। जिस तरह से वो अपना जो दायित्व हर जगह दिखा रहे हैं, मतलब चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन है। इधर क्या कमजोरी आई है? क्या इनके विंग कमजोर हैं, इनकी पार्टियां कमजोर हैं, इनके नेता कमजोर हैं? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है जो यहाँ पर? इनके पास सिर्फ नारे हैं। 10 साल, पिछले 15 साल का इनका इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न उठा के एनालिसिस कर लो। नारे देना, बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो ये मोरल प्रेशर बनाने के लिए भाषण देता है। तो आपके पास गया, बोला बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो आप जेब में से 2000 रुपया निकाल के दे दे, देखो हम नहीं दिए, हम मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सबसे बचिए, पैसा बचा के घर के बगल में एक गरीब बच्चा है उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम। ये सब रियल बात है। अगर जिस दलित पॉलिटिक्स में, विजन में स्कूल नहीं हो, कॉलेज नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, इंस्टीट्यूशन नहीं हो, इवन काशी राम जी भी अखबार कई निकाले थे, संस्थान बनाए थे, कब DS4, बामसेव, तमाम संस्थान बनाए थे, उसी को कौन लोग बांट दिया? बताओ, हमने बांटा? लोग जिसने बांटा उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से बटी होगी ना। सब कहता है हम ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल। एक तो कहता है मैं 99.9, उसके बाद फिर डॉट, फिर 99.9, सब मैं ही हूँ। तो एक काम करो, उनको बोलो कि रामलीला ग्राउंड में एक दिन 5 लाख लोग इकट्ठा कर लो और यहाँ से मार्च करके जाओ, संसद घेरो। अब बोलो कि हमारे लोग का हक हकूक जो खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, बंद करो, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। ये बोलो, कौन रोका है? किसने रोका है? तो खाली एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त हवा में खाली भाषण देने से, नारे देने से कुछ होने का? जो हमारे लोगों को अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखलाए जा रहे हैं। मेरे लिए एक आम इंसान के लिए क्या ज़रूरत है कि आपको रोजगार मिले, आपको बढ़िया एजुकेशन मिले, आपका स्वास्थ्य हो। जितना ये सब भाषण होता है उसमें खाली भाषण, पॉलिटिकल नारेबाजी के अलावा कोई भी आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज, सांस्कृतिक मुक्ति के दस्तावेज, कोई सामाजिक मुक्ति के दस्तावेज, कभी इस पे आंदोलन होते या बात होते देखा है? खाली हुक्मरान बनना है, तो कैसे बनोगे ये पता नहीं भाई। आपने एक बात कहा कि ब्राह्मण जो है कोई नहीं जाता, माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई ब्राह्मण नहीं जाता, दूसरे लोग होते हैं। इनको उकसाया कौन उकसा रहा है ऐसे लोगों को? कौन उकसा रहा है? तो ये आपको कहना पड़ेगा, कौन उकसा रहा है सब नहीं जानता है। जो मूंछ रखने में पीट रहा है वही उकसा रहा है। जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है, किसको पड़ी है? जो सफाई कर्मचारी, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ी है। लेकिन वो पाँव धोते हैं, प्रधानमंत्री जी पाँव धोते हैं ना जाकर, तो हमारे कई लोग खुश भी होते हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन भी सुनते हैं। सबको एक एक आइकन पकड़ा दिया है, खुश रहिए। कोई स्कूल कॉलेज जरूरत नहीं है, कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, सब लोग एकदम नशे में रहो पूरा। इस देश के हम मालिक हैं, हम मूल निवासी हैं, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। शुक्रिया, थैंक यू।